सोनीपत में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की कमियां निकालना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान के साथ केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत सिलसिलेवार तरीके से करे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए और क्या कुछ कहा सुभाष बराला ने, चलिए वो आपको सुनाते हैं। विपक्ष का काम तो कहना है। अब हुड्डा साहब को कुछ ना कुछ तो आरोप भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार पर लगाना होगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। जहाँ तक इस वैश्विक महामारी कोरोना की बात करें तो हुड्डा साहब भी इस बात को जानते हैं और पूरे देश का विपक्ष भी इस बात को जानता है कि जब कोई इस बीमारी के बारे में जानता नहीं था, पता ही नहीं था कि किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार से इसका असर होगा और किस प्रकार से इसका इलाज होगा, कि किसी को नहीं पता था। हमारे देश के समेत पूरी दुनिया को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उस दौर में पूरी दुनिया में अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत किया तो हमारे देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने शुरू से लेकर के आखिर तक अगर कुछ मौक़ों को छोड़ दें तो जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया है। कभी वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाया गया। इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ये वैक्सीन, हम तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जन को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाने लगी और उस दौर के अंदर इन लोगों ने ये दुष्प्रचार किया कि देश के अंदर वैक्सीन की कमी है, जो कि सच्चाई से परे की बात थी। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, जिसने 13 दौर की बातचीत मंत्री स्तर के और अधिकारी स्तर की, लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ी, ये अलग विषय है। लेकिन एक बात इसमें प्रमुखता से ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि किस प्रकार से विपक्ष ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम किया। हमारे किसान भाई किस प्रकार से गुमराह होकर के लगातार आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़े, इस बात को उन्होंने हमेशा से आगे बढ़ाया। एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि जब केंद्र और प्रदेश की सरकार, क्योंकि बातचीत तो केंद्र की सरकार ने करनी है और हरियाणा सरकार के उसमें हमेशा से सहयोग रहा है, ऐसा नहीं आया कोई भी मौका कि जब इधर से कोई किसानों की तरफ से कोई बात आई हो और सरकार ने उसमें पहल करने से मना किया हो। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से आग्रह किया जाता और वर्तमान में भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कुछ समय पहले ही हमारे किसान भाइयों को बातचीत का निमंत्रण दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी बातचीत के लिए आकर के और इसके समाधान की बात करने का प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान संगठनों की तरफ से केवल एक ही बात का संदेश दिया जाता है कि सरकार ये बिल वापसी की बात करेगी तभी हम बातचीत के लिए आगे आएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक लोकतंत्र भारत में के अंदर रहते हैं और हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। हमारे देश के अंदर मुझे लगता है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हमारे देश के अंदर हैं। अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के चलने वाले राजनीतिक दल हमारे देश के अंदर हैं। यहाँ तो हमारे देश के अंदर हमारे देश की विचारधारा से लेकर के और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, यानी कि जो चीन से पैदा हुई, उस विचारधारा को लेकर के भी चलने वाले राजनीतिक दल हैं। लेकिन इस प्रकार का गतिरोध पहले कभी नहीं आया। सब ने मिल करके कितना भी बड़ा कोई संकट आया उसको हल करने का प्रयास किया। लेकिन इस बात की गहराई में भी मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि जाने की आज जरूरत है क्यों इस प्रकार का एक अवरोध इस बातचीत के अंदर बना हुआ है कि बातचीत के बावजूद भी
ये गतिरोध टूट नहीं रहा है। बार बार केंद्र सरकार के निमंत्रण देने के बाद भी विषय के ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं जो बात कह रहा था, दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र हम हैं, हमने बड़े बड़े मुद्दों का समाधान किया है। इस बात की गहराई में भी जाना पड़ेगा और मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से किसान बंधुओं से कि वो बातचीत के लिए आगे आएँ और इस मुद्दे का समाधान करें। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर विरोध जायज है, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं और कोई विरोध पहली बात नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक अलग बात ये है कि विरोध का जो तरीका है वो विरोध का तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। विरोध करिए, लेकिन जिस प्रकार से किसी को आप कोई काम नहीं करने देंगे, इस बात की जिद भी किसी लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं होती। इस बात के ऊपर मुझे लगता है पहले भी किसान संगठनों ने इस बात की घोषणा की थी। टोहाना में भी जो घटनाक्रम हुआ था, वहाँ किसानों के नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्होनी ये बात कह कर के आए थे कि हम किसी का इस प्रकार का कोई विरोध नहीं करेंगे जहाँ कोई जोर ज़बरदस्ती हो, केवल हम विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमने देखा कि झज्जर में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का जो शिलान्यास किया गया था उसकी ईंटें तक उखाड़ने का काम किया। तो इस प्रकार का विरोध कतई ठीक नहीं है। इसके ऊपर दोबारा से जो इनका शीर्ष नेतृत्व है किसान आंदोलनकारी संगठनों का, उनको विचार करना चाहिए। ये आंदोलन अब इस प्रकार की घटनाओं के कारण से लगता है कि दिशा भटक गया है। इस दौरान सुभाष बराला ने सरकार के 600 दिन पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी सरकार की पीठ थपथपाई, तो वहीं कहा कि विपक्ष ने एक भी मौका ऐसा नहीं चूकने दिया जिससे किसान आंदोलन और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज भी बातचीत के दरवाजे किसानों के लिए खुले हैं, लेकिन किसान जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कामों का विरोध कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है वो बहुत गलत है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।